नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। क्षुधा तृषार्ता जननी स्मरंती। भूख लगने पर बालक सर्वप्रथम माता का ही स्मरण करता है और नवजात शिशु जो कि कुछ बोल नहीं पाता, उसकी हर आवश्यकता को जो सहज ही जान जाती है वह होती है माँ। तभी तो भगवान द्वारा अपने भक्त की रक्षा करने की उपमा भी इसी बात से दी जाती है कि जिस प्रकार एक माता अपने नवजात शिशु की रक्षा करती है, भगवान भी ठीक उसी प्रकार अपने अनन्य भक्त की रक्षा करते हैं। करऊं सदा तिन के रखवारी, जिमि बालक राखऊं महतारी। हर एक माता अपने बालकों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं और हर मूल्य पर रक्षा करती भी हैं। संतान की रक्षा हेतु अनेक प्रकार के पूजा पाठ, जप तप, व्रत आदि करती ही रहती हैं। वैसे तो संतान के कष्ट निवारणार्थ अनेकों व्रत हैं, किंतु उन सभी व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत है अहोई अष्टमी का व्रत। आज हम इसी व्रत के विषय में चर्चा करेंगे। आप बने रहें वीडियो के अंत तक हमारे साथ, एवं साथ ही आपके अपने इस वैदिक एस्ट्रो केयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर नए वीडियो के नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट अवश्य करें। अहोई अष्टमी का व्रत पर्व कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ता है, जो कि इस वर्ष दिनांक 5 नवंबर 2023 रविवार को है। इस अवसर पर माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और उनके स्वस्थ जीवन के लिए व्रत धारण करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत एक माँ का अपने पुत्र के प्रति समर्पण, प्रेम तथा मोह को दर्शाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए निर्जला व्रत का पालन करती हैं, जबकि निसंतान महिलाएं भी पुत्र प्राप्ति की कामना से यह व्रत धारण करती हैं। इस दिन अहोई माता के साथ साथ सेही माता की भी पूजा का विधान है। संपूर्ण भारतवर्ष में मनाए जाने वाले इस पर्व पर माताएं अपने पुत्र के जीवन में होने वाली किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचाने के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। इस दिन व्रत धारण करने वाली सभी माताओं को चाहिए कि सूर्योदय से पूर्व जग जाएं और उसके बाद स्नान आदि नित्य कर्म करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के उपरांत व्रत का संकल्प लेकर माता अहोई की पूजा करें। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर उनके चित्र के साथ ही शाही और उसके 7 पुत्रों का भी चित्र बनाएं। यदि यह संभव ना हो तो पूजा के लिए अहोई माता की फोटो पूजा स्थल पर स्थापित की जा सकती है। माँ अहोई के तस्वीर के ही साथ वहाँ शाही की भी तस्वीर होनी चाहिए। शाही एक कांटेदार स्तनपायी जीव होता है जो माँ अहोई के ही समीप विराजता है। अहोई अष्टमी के दिन संध्या समय प्रदोष काल में ही पूजन करना श्रेष्ठ होता है। पूजन हेतु लकड़ी की एक शुद्ध चौकी पर लाल या फिर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर रोली, चंदन अथवा कुमकुम से अष्टदल कमल का निर्माण करें। उस अष्टदल के ऊपर विधिवत रूप से कलश स्थापना कर कलश के ऊपर ही पूर्ण पात्र में अहोई माता की फोटो स्थापित करें। कलश पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना न भूलें। कलश सहित अहोई माता की पूजा करने के उपरांत माता जी के सामने चावल की कटोरी, मूली, सिंघाड़ा आदि रखकर अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुने या फिर स्वयं भी पढ़ सकते हैं। कथा श्रवण के बाद माता को खीर का भोग लगाएं एवं दक्षिणा चढ़ाएं। चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा को जल अर्पित करें और अपना उपवास खोलें। अहोई अष्टमी के दिन जरूरतमंद लोगों को, अनाथ और बुजुर्ग लोगों को भी भोजन कराया जाए तो माता अहोई बहुत ही प्रसन्न होती हैं। सुबह पूजा करते समय लोटे में पानी और उसके ऊपर करवे में पानी रखा जाता है। इसमें उपयोग किया जाने वाला करवा भी वही होना चाहिए जिसे करवा चौथ के व्रत में प्रयोग किया गया हो। इसी जल से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। अहोई पूजा में चांदी की अहोई बनाने का भी विधान है, जिसे स्याहू या फिर शाही भी कहते हैं।
साही की पूजा करने के बाद इन्हें दूध और भात का भोग लगाया जाता है। आइए हम सब भी अहोई अष्टमी व्रत कथा को भाव से श्रवण करें। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहते थे। उनके 7 बेटे थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की पुताई करने के लिए मिट्टी लेने खदान पर गई। वहां वह कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो दैव योग से साहूकार की पत्नी जिस स्थान पर मिट्टी खोद रही थी उस स्थान पर एक साही की मांद थी, जहां वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। साहूकार की पत्नी के हाथों कुदाल अचानक से साही के बच्चों को लग गई, जिससे उनके बच्चों की मृत्यु हो गई। साही के बच्चों की मौत का साहूकारनी को बहुत दुख हुआ, परंतु वह अब कर भी क्या सकती थी। वह पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ समय बाद साहूकारनी के एक एक करके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। इससे वह बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपनी एक पड़ोसी को साही के बच्चों की मौत की घटना पूरी की पूरी बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप तो किया नहीं है, लेकिन यह हत्या उससे गलती से हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई है। यह बात जब सबको पता चली तो गांव की वृद्ध महिलाओं ने साहूकार की पत्नी को सांत्वना दी और कहने लगी, आज जो तुमने यह बात सबको बताई है ना, इससे तुम्हारा आधा पाप तो वैसे ही नष्ट हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने साहूकारनी को अष्टमी के दिन अहोई माता तथा साही और साही के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करने को कहा। इस प्रकार क्षमा याचना करने से तुम्हारे सारे पाप धुलकर सभी कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने उनकी बात मानते हुए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत रखा व विधि पूर्वक पूजा कर क्षमा याचना की। इस प्रकार उसने प्रतिवर्ष नियमित रूप से इस व्रत का पालन किया, जिसके बाद उन्हें 7 पुत्र रत्नों की फिर से प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा चली आ रही है। कथा सुनने के उपरांत आरती अवश्य करनी चाहिए। अहोई माता की आरती आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएगी। हम आशा करते हैं कि माता अहोई आपकी संतान को लंबी उम्र और निरोगी काया प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को वैदिक एस्ट्रो केयर की ओर से अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।